Assalamualaikum students. In today's lecture I am going to discuss one more numerical related to journal gas equation. A sample of krypton with a volume of 6.25 decimeter cube. पहले जो हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स किए हैं उसमें वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादातर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, कहीं पे हमारे पास लीटर्स में गिवन है, इधर इस न्यूमेरिकल में हमारे पास वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में गिवन है। तीनों यूनिट्स आपके पास वॉल्यूम के ही हैं, चाहे डेसीमीटर क्यूब हो, सेंटीमीटर क्यूब हो या लीटर हो, एमएल हो, सारे यूनिट्स हमारे पास वॉल्यूम के हैं। तो आपके पास इनिशियल वॉल्यूम जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 6.25 डेसीमीटर क्यूब एंड अ प्रेशर ऑफ 765 टॉर, इनिशियल प्रेशर भी गिवन है, एंड अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर भी आपके पास गिवन है। is expanded to a volume of 9.55 डेसीमीटर क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम 6.25 डेसीमीटर क्यूब था, अब फाइनल वॉल्यूम जब गैस एक्सपेंड हो गई है, अब उसके बाद जो आपके पास फाइनल वॉल्यूम आया है वो है 9.55 डेसीमीटर क्यूब एंड अ प्रेशर ऑफ 375 टॉर। इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम आपके पास गिवन है, इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर भी आपके पास गिवन है, लेकिन टेम्परेचर आपके पास इनिशियल गिवन है, फाइनल टेम्परेचर आपने कैलकुलेट करना है। फाइनल टेम्परेचर आपने कैलकुलेट करना है लेकिन डिग्री सेल्सियस में। जो मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको करवाई थी उसमें थर्ड न्यूमेरिकल में आपके पास जनरल गैस इक्वेशन का न्यूमेरिकल था, वो थर्ड न्यूमेरिकल। लेकिन जो सेकंड न्यूमेरिकल था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन करते हैं, अगर आपसे सवाल में पूछा गया हो कि आंसर टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस में आना चाहिए। तो इस न्यूमेरिकल में आपने आंसर जब फाइनल टेम्परेचर आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर केल्विन के बजाय डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। आप केल्विन में आंसर निकालेंगे और लास्ट में उसे कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री सेल्सियस में। क्वेश्चन को देखते हुए डेटा बना लेते हैं। इनिशियल वॉल्यूम आपके पास 6.25 डेसीमीटर क्यूब, ये रहा आपके पास गिवन है सवाल में। इनिशियल प्रेशर 765 टॉर, ये रहा 765 टॉर आपके पास गिवन है सवाल में। इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, आपने उसमें 273 ऐड किया केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपके पास टेम्परेचर आ गया 293 केल्विन। अब फॉर्मूले में आप ये पुट करेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस पुट नहीं करेंगे। फाइनल वॉल्यूम 9.55 डेसीमीटर क्यूब आपके पास ये भी क्वेश्चन में गिवन है। फाइनल टेम्परेचर 375 टॉर आपके पास गिवन है। फाइनल टेम्परेचर आपने कैलकुलेट करना है इन डिग्री सेल्सियस। आपके पास ये PV इक्वल्स टू nRT, ये आपके पास कहलाई जाती है जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स थोड़े से बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जनरल गैस इक्वेशन आपके पास जब बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, इन तीनों को कंबाइन करके आपके पास जनरल गैस इक्वेशन बनती है। और जनरल गैस इक्वेशन को जब आप पूरी डिराइव करते हैं तो एंड में आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है, P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। ये आपके पास फॉर्मूला है न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने का। वैसे जनरल गैस इक्वेशन आपके पास PV इक्वल्स टू nRT, लेकिन जब आपके पास नंबर ऑफ मोल 1 हो जाते हैं तो आपके पास फाइनल वॉल्यूम फाइनल फार्मूला ये आपके पास डिराइव हो जाता है जनरल गैस इक्वेशन का और आइडियल गैस इक्वेशन का। ये आपके पास फॉर्मूला है P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। आपने फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है डिग्री सेल्सियस में, आपने ये कैलकुलेट करना है। तो आप इस पूरे फॉर्मूले को अरेंज कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज करेंगे इसे कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। मैंने एरो डाले हुए हैं आपको समझाने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है आपने। तो इधर P1 V1 जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो T2 इधर आकर इधर P1 V1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहा मैंने नीचे शो किया हुआ है। इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई में P2 V2 T1 इधर आकर P2 V2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, तो सिंपली जो चीज़ इक्वल्स टू के राइट साइड पे डिवाइड हो रही है, इधर T2 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है तो ये T2 लेफ्ट साइड पे जाकर
P1 V1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर लेफ्ट साइड पे T1 डिवाइड हो रहा है तो ये राइट साइड पे आकर P2 V2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास ये अरेंज हो गया। अब इसमें से आपने T2 कैलकुलेट करना है, आपने अपना फॉर्मूला बनाना है ताकि आप T2 कैलकुलेट कर सकें। T2 कैलकुलेट करने के लिए इधर T2 से P1 और V1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो P1 V1 राइट साइड पे आकर इन वेरिएबल से डिवाइड हो जाएगा। P2 V2 और T1 से P1 V1 इधर राइट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया T2 कैलकुलेट करने का। T2 कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। अब आप सिंपली वैल्यूज़ पुट कर लें, जो सेम यूनिट्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। P2 की वैल्यू 375 टॉर है, V2 की वैल्यू आपके पास 9.55 डेसीमीटर क्यूब है। टेम्परेचर 1 आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें हमने 273 ऐड किया था तो 293 केल्विन। P1 आपके पास 765 टॉर है और V1 आपके पास 6.25 डेसीमीटर क्यूब है। आपने T2 कैलकुलेट करना है। सेम यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, टॉर से कैंसिल हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो भी आंसर आएगा टेम्परेचर 2 का वो केल्विन में आएगा। अब हम अपनी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 375 मल्टीप्लाई बाय 9.55 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 293। आपके पास ये वैल्यू आ गई है जो मैं नीचे ऊपर न्यूमरेटर में लिख चुकी हूँ। ये वैल्यूज़ जब हमने 375 मल्टीप्लाई बाय 9.55 मल्टीप्लाई बाय 293, जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। कैलकुलेटर में हमने सॉल्व भी कर लिया है। अब नीचे जो 765 टॉर 765 मल्टीप्लाई बाय 6.25, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 4781.25 ये आंसर आ जाएगा। 765 मल्टीप्लाई बाय 6.25 इक्वल्स टू, ये आपके पास 4781.25 आंसर आ गया। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लें। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास T2 219.46 केल्विन, ये आपके पास T2 का आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं। 1049306.25 9306.25 डिवाइडेड बाय 4781.46 0.25, ये आपके पास आंसर आ गया 219.46 केल्विन, या आप 219.5 केल्विन भी लिख सकते हैं। आंसर तो हमारे पास ये आ गया है, आंसर 219.46 केल्विन। लेकिन अगर आप सवाल देखें तो सवाल में आपसे फाइनल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है, तो डिग्री सेल्सियस में अब आप इस केल्विन को कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपली आप जो भी केल्विन का आंसर आया है उसमें से आप 273 माइनस कर लेंगे। जब आप 219.46 में से 273 केल्विन माइनस करेंगे तो आपके पास -53.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 2 आ जाएगा। माइनस का साइन इसलिए यहाँ पर गिवन है क्योंकि ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है। पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू आपके पास बड़ी है, तो इसलिए आपके पास माइनस का साइन लाजमी आएगा आंसर में। तो जब भी आपके पास सवाल में पूछा गया हो कि टेम्परेचर आपने डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो तब आप फाइनल टेम्परेचर जो केल्विन में आपके पास आंसर आएगा उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री सेल्सियस में। तो फाइनल आंसर आपके पास T2 -53.5 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।